अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करते हुए आपने ये ओथ लिया है, तो इसको बस लफ्ज़ मत समझिएगा, ये काफ़ी नहीं रखती है। आप पे प्रेशर्स आएंगे, कोर्ट रूम में प्रेशर्स आएंगे, टेम्पटेशंस दी जाएंगी, बहुत सी चीज़ें आपके साथ होंगी, लेकिन ओथ को नहीं छोड़ना। ये होगा, आप पे प्रेशर भी आएगा, आपसे बहुत सी चीज़ें कहा जाएंगी, टेम्पटेशंस दी जाएंगी, लेकिन इसीलिए ओथ हो रहा है, इस ओथ से नहीं हिलना। आपका कुछ नहीं बचेगा, आप गए फिर। तो ये याद रखिएगा, इसको हाथ को यूं दबा के रखना। तो वो नहीं माने और उनको फिर सर कलम कर दिया गया था। और इसको अगर हम तोड़ते हैं तो फिर सारा निज़ाम टूट जाता है, सारा स्ट्रक्चर ही गिर जाता है। अगर हम ओथ के साथ खड़े रहें तो कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं कहीं किसी जगह। और ये खाली एक प्रॉमिस नहीं है जो आपने अभी पढ़ा सबके सामने, ये एक बहुत सीक्रेट ट्रस्ट है जो आपने अल्लाह ताला के सामने उसको अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानते हुए और अपने ज़मीर के साथ ये फैसला किया है। तो इसको तोड़ना नहीं है, तोड़ सकते ही नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। आपको जब भी कभी मुश्किल आए तो ज़रा ओथ पढ़ लीजिएगा, तो आपके सारे मामले हल हो जाते हैं। ओथ को देख लिया करें। ये ओथ मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी गाइडलाइन है, एक कंपस है जो आपको बताता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कैसे फेस करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह आइनी तरमीम के मामले पर मैदान में आ गए। मंसूर अली शाह इंतहाई गुस्से में सख्त तकरीर। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस से कहा कि ये वक्त लीडरशिप दिखाने का है। आइन में तरमीम आइनी जजेस से मुशावरत के बगैर नहीं लाई जा सकती। अगर हम खामोश रहे तो मुल्क पता नहीं कहाँ निकल जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि इस मामले पर फुल कोर्ट बुलाई जाए। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। करना है, ये एक ऑब्लिगेशन आप खुद अंडरटेक कर रहे हैं, और ये कोई आपस में नहीं है बात, इसमें अल्लाह ताला भी शामिल है। और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करते हुए आपने ये ओथ लिया है, तो इसको बस लफ्ज़ मत समझिएगा, ये काफ़ी नहीं रखती है। और यही एक कंपस है, ये ओथ मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी गाइडलाइन है, एक कंपस है जो आपको बताता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कैसे फेस करना है। आपको जब भी कभी मुश्किल आए तो ज़रा ओथ पढ़ लीजिएगा, तो आपके सारे मामले हल हो जाते हैं। ओथ को देख लिया करें। ये आपकी एक शील्ड भी है, जब बार और प्रोफेशन को अगर खड़ा करना है, जुडिशरी को खड़ा करना है, तो ये शील्ड है। इसको बस पढ़ लिया करें तो शील्ड भी बन जाती है, प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। और ये खाली एक प्रॉमिस नहीं है जो आपने अभी पढ़ा सबके सामने, ये एक बहुत सीक्रेट ट्रस्ट है जो आपने अल्लाह ताला के सामने उसको अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानते हुए और अपने ज़मीर के साथ ये फैसला किया है। तो इसको तोड़ना नहीं है, तोड़ सकते ही नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। और इसको अगर हम तोड़ते हैं तो फिर सारा निज़ाम टूट जाता है, सारा स्ट्रक्चर ही गिर जाता है। अगर हम ओथ के साथ खड़े रहें तो कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं कहीं किसी जगह, अगर ओथ के साथ खड़े रहें। और मैं इधर एक किसी ज़माने में हमने हाई स्कूल में एक बहुत मशहूर नावल प्ले पढ़ा था, आप ज़रूर इसकी कॉपी लें, पढ़ें, फिल्म भी बनी है इस पर। अ मैन फॉर ऑल सीजन्स एक बहुत मशहूर प्ले है, और ये सर थॉमस मोर जो लॉर्ड चांसलर थे इंग्लैंड के, तो उनसे कहा गया था कि आप अपने ओथ की खिलाफ वर्जी करें और हेनरी VIII की शादी पे मान जाएं, तो वो नहीं माने और उनको फिर सर कलम कर दिया गया था लॉर्ड सर थॉमस मोर का उस ज़माने में। तो वो प्ले में लिखते हैं कि ये ओथ जो है ऐसे ही है जैसे कि आप पानी अपने हाथ में लेके खड़े। ये ओथ ऐसे ही है, और ये आप लोगों के लिए ख़ास तौर इस तरह ही है जिस तरह पानी लेके आप हाथ में खड़े हैं। ये आपका सोल कॉन्शियस इसके अंदर है। हाथ खोला तो बस नज़र नहीं आएंगे कहाँ गए, हाथ नहीं खोलना, इस तरह ही रखना है अगर ओथ को संभालना है। तो ये बड़ी खूबसूरत तशबीह है, मैं अंग्रेज़ी में भी पढ़ दूँ क्योंकि वो लैंग्वेज उसकी अपनी है। आपका कुछ नहीं बचेगा, आप गए फिर। तो ये याद रखिएगा, इसको हाथ को यूं दबा के रखना है। और ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि लीगल प्रोफेशन नॉलेज से तो ताल्लुक़ रखता ही है, नॉलेज तो होनी चाहिए, लेकिन अगर करेज नहीं है तो फिर मत वकील बने। करेज ही सारी स्टोरी है। करेज कि इनजस्टिस और नाइंसाफ़ी के सामने खड़ा होना का करेज, डिफेंड करना, डिफेंसलेस को डिफेंड करना, अपहोल्ड करना लोगों के राइट्स को,
یہ ساری چیزیں کریج مانگتا ہے. تو نالج تو بالکل ہونی چاہیے لیکن کریج ذرا ہونا چاہیے. آپ پہ پریشرز آئیں گے, کورٹ روم میں پریشرز آئیں گے, ٹیمپٹیشنز دی جائیں گی, بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی, لیکن اوتھ کو نہیں چھوڑنا. یہ ہوگا, آپ پہ پریشر بھی آئے گا, آپ سے بہت سی چیزیں کہا جائیں گی, ٹیمپٹیشنز دی جائیں گی, لیکن اسی لیے اوتھ ہو رہا ہے, اس اوتھ سے نہیں ہلنا آپ کو. بس آخر میں مجھے اقبال یاد آتے ہیں, کیا انہوں نے خوب بات کی, اور بس وہ ایک شعر سنانا چاہوں گا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس جو ولچر کہلاتا ہے, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. جسٹس منصور علی شاہ کا انتہائی اہم خطاب. جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ آپ نے اس آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے حلف اٹھایا ہے, آپ پر پریشر آئیں گے, آپ کو دبانے کی کوشش کی جائے گی, لیکن کوشش کرنا کہ یہ حلف تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے. اگر ایک مرتبہ یہ حلف تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا. جسٹس منصور علی شاہ 27ویں ترمیم پر بھی پھٹ پڑے. جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ ججز کو اعتماد میں لیے بغیر یہ سب نہیں ہو سکتا.